हेलो इन्वेस्टर्स, आपका स्वागत है आपके चैनल बालाजी वेल्थ में। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, इस साल का फाइनेंशियल बजट 1 फरवरी 2022 को आने वाला है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम एक बजट सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम उन सेक्टर्स को डिस्कस करेंगे जिसका इस साल के बजट में हाई इम्पैक्ट होने वाला है। तो इस सीरीज़ के पहले एपिसोड में हम शुगर सेक्टर को डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि इस साल का बजट शुगर सेक्टर के लिए कितना फ़ायदेमंद रहेगा और शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म में इस सेक्टर में कितना प्रॉफिट एंड लॉस होने की संभावना है। तो वीडियो की शुरुआत में हम पहले शुगर सेक्टर के बेसिक फंडामेंटल्स को समझते हैं। शुगर सेक्टर में एज अ रॉ मटेरियल मोस्टली यूज़ होता है गन्ना, दैट इज़ शुगर केन, कॉर्न, राइस स्ट्रॉ जिसे पराली भी कहते हैं। जैसे कि यूएस में चूँकि कॉर्न का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है तो वहाँ कॉर्न यूज़ सबसे ज़्यादा होता है। इंडिया में मोस्टली शुगर केन का ही यूज़ एज अ रॉ मटेरियल किया जाता है। शुगर केन से शुगर बनाने के लिए उसे फर्मेंट करके सबसे पहले स्टार्च बनाया जाता है, फिर स्टार्च को दोबारा फर्मेंट करके शुगर तैयार किया जाता है जिसका यूज़ खाने में किया जाता है। बट इस इंडस्ट्री का हिडन जेम है एथेनॉल, जिसे शुगर को एक बार फिर से फर्मेंट करके तैयार किया जाता है। और एथेनॉल ही इस सेक्टर के नियर फ्यूचर में ग्रोथ की वजह है। एथेनॉल, जिसे इथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं, इसका यूज़ बायोफ्यूल, मेडिसिन, हैंड सैनिटाइज़र, अल्कोहल, पेंट एंड फूड इंडस्ट्री में होता है। जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों, वर्ल्ड में पोल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज एक सीरियस इशू है और पोल्यूशन के सबसे बड़े कारणों में से एक है रोड, एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, जो कि पेट्रोल एंड डीजल पे चलते हैं, जिससे काफ़ी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और पोल्यूशन बढ़ता है। एथेनॉल की हेल्प से बायोफ्यूल बनाई जाती है जिससे वेरी लेस पोल्यूशन होता है। ब्राज़ील में तो सारी कार्स एथेनॉल या फिर एथेनॉल एंड गैसोलीन के ब्लेंडिंग पे ही चलती है। इंडिया, जो कि प्राइमरी एनर्जी का थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर है आफ्टर यूएस एंड चाइना, यहाँ पर एथेनॉल का फ्यूचर स्कोप काफ़ी ज़्यादा है। एथेनॉल का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एनर्जी सेक्टर में हमारी कंट्री की सेल्फ डिपेंडेंसी भी बढ़ेगी और देश को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। 1 फरवरी को जब बजट आएगा तो इस सेक्टर के लिए क्या क्या अनाउंसमेंट होगा, उसका एजम्पशंस हम प्रीवियस बजट एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज़ से लगा सकते हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट ने अब भारत के एनर्जी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए 2018 में बायोफ्यूल पॉलिसी बनाई एंड एक्सप्रेस्ड डीप फेथ इन बायोफ्यूल। इस बायोफ्यूल पॉलिसी में सबसे पहले गवर्नमेंट ने 2030 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल एंड डीजल में 5% ब्लेंडिंग का टारगेट बनाया, जिसका डेडलाइन 2030 से रिड्यूस करके 2025 कर दिया गया है। करंटली इंडियन शुगर मिल एसोसिएशन की एनुअल मीटिंग में फूड सेक्रेटरी ने अपडेट देते हुए कहा कि फ़िलहाल हम पेट्रोल में 7.5% की ब्लेंडिंग कर रहे हैं 2022 के एंड तक हम 10% का टारगेट अचीव कर लेंगे। और इन टारगेट को अचीव करने के लिए गवर्नमेंट ने डिफरेंट इनिशिएटिव्स भी लिए हैं, जैसे एथेनॉल पे जीएसटी 18% से घटाकर 5% कर दी गई है। एथेनॉल के इंपोर्ट पर इंपोर्ट ड्यूटी 2.5% से बढ़ाकर 5% कर दी गई है ताकि विदेशों से इसका इंपोर्ट कम हो और ज़्यादा से ज़्यादा देश में बना एथेनॉल इस्तेमाल हो। और OMCs, ऑयल मार्केट कंपनीज लाइक भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम एंड IOCL को इंपोर्ट किया हुआ एथेनॉल को पेट्रोल एंड डीजल में ब्लेंड करने पे बैन लगा दिया है और उन्हें निर्देश जारी किए हैं कि देश में बना एथेनॉल ही आप ब्लेंडिंग में इस्तेमाल करें। पिछले साल का बजट में पहले टोटल 4,337 करोड़ शुगर सेक्टर पर एलोकेट किया गया था, फिर रिवाइज बजट में उसे बढ़ाकर 5,376 करोड़ कर दिया गया। उसमें से मेजर एक्सपेंडिचर जैसे 2,000 करोड़ शुगर एक्सपोर्ट पे किया, 1,000 करोड़ शुगर मिल्स को असिस्टेंट प्रोवाइड करने में किया कि वो कैसे अपने एथेनॉल प्रोडक्शन एंड स्टोरेज को बढ़ा सकें। इस साल शुगर इंडस्ट्रीज़ ने एथेनॉल के सेल से 18,000 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू जनरेट कर लिया है, जो कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ 13,000 था। तो इस साल 5,000 करोड़ रुपीस का गेन हुआ है। अगर हम
2025 तक 20% का इथेनॉल ब्लेंडिंग अचीव कर लेते हैं तो सबसे पहले हमें 30,000 करोड़ का डायरेक्ट फ़ायदा होगा, जो कि हम एनर्जी इंपोर्ट पर एवरी ईयर एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हैं। दूसरा, हमारे देश के फार्मर्स को भी एक्स्ट्रा इनकम होगी और उन्हें भी काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। तो इसलिए भी गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अपने बजट में शुगर सेक्टर पर विशेष ध्यान दें, और इस साल के बजट में विशेष ध्यान देना गवर्नमेंट की मजबूरी भी है, क्योंकि फरवरी मार्च में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एंड पंजाब में इलेक्शन होने हैं और इन राज्यों में शुगर केन फार्मर्स एंड इंडस्ट्री से काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। तो इन किसानों और इस इंडस्ट्री में जुड़े लोगों के वोट के लिए भी लुक्रेटिव पॉलिसी इस बजट में अनाउंस करना गवर्नमेंट के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसा धीरे धीरे ब्राज़ील में शुगर प्रोडक्शन घट रहा है, तो आने वाले टाइम में इंडिया के पास एक्सपोर्ट में भी काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो लॉन्ग टर्म में इस सेक्टर में काफ़ी अच्छे रिटर्न आने की उम्मीद तो है ही, लेकिन आने वाले 1-2 महीने में ये सेक्टर 15 से 20% का मिनिमम रिटर्न जरूर देगा। और अगर इस सेक्टर के कंपनीज़ के शेयर प्राइसेस को आप देखें तो ये इसके प्राइसेस इंक्रीज़ होने भी चालू हो गए हैं। जैसे कि इस सेक्टर की 2 लीडिंग कंपनीज़ हैं जिसमें मैंने अपना कैपिटल इन्वेस्ट किया है। फर्स्ट, बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड, इसका 1 मंथ का रिटर्न है 28% और 1 वीक का रिटर्न है 15%। इस कंपनी के 10 शुगर प्लांट हैं, सभी के सभी ईस्टर्न एंड सेंट्रल उत्तर प्रदेश में हैं। ये कंपनी शुगर, इथेनॉल, बैगेस बनाती है। बैगेस का भी यूज़ ग्रीन पावर प्रोडक्शन में होता है। इस साल कंपनी ने बैगेस से 278.47 मेगावाट का पावर प्रोडक्शन किया है। पिछले 5 साल में इस कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 11.63% से बढ़ रहा है, जो कि इंडस्ट्री एवरेज 5.74% से डबल है। पिछले 5 सालों में इसका मार्केट शेयर 5.39% से बढ़कर 7.14% हुआ है। इस कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो 20.51 है, जो कि सेक्टर के पीई रेशियो 46.94 से काफ़ी कम है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसीलिए 100% एनालिस्ट इसमें इन्वेस्ट करने का रिकमेंडेशन दे रहे हैं। दूसरी कंपनी है त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। ये भी बहुत अच्छी कंपनी है। ये कंपनी शुगर, अल्कोहल, वाटर सॉल्यूशन, पावर ट्रांसमिशन एंड डिफेंस सेक्टर में काम करती है। इसका 1 वीक का रिटर्न 12.64% है। पिछले 5 साल में इसका रेवेन्यू 19% पर एनम की रेट से ग्रो हुआ है, जो कि सेक्टर एवरेज 5.74 से काफ़ी ज़्यादा है। और पिछले 5 साल में इसका मार्केट शेयर ऑलमोस्ट डबल हुआ है। तो कंपनी काफ़ी अच्छा कर रही है। इसका पीई रेशियो 20.51 है, जो कि सेक्टर एवरेज 46.94 से काफ़ी कम है। इसीलिए 100% एनालिस्ट इसमें भी इन्वेस्ट करने का रिकमेंडेशन दे रहे हैं। तो इन्वेस्टर, आप इन दोनों कंपनीज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। स्टॉक की दुनिया में राइट टाइम पे राइट इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।